नेक्स्ट है कि अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें अल्कोहल का तो क्या होगा। हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, अल्कोहल है उसको ऑक्सीडेशन करना है मतलब उसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमें एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर हम एल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। और अगर इसी तरह हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास कीटोन आते हैं, और अगर हम कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर आता है, ठीक है। देखिए जरा, सुने ध्यान से। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम लिखे हैं, KMnO4, K2Cr2O7। किसी की भी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे और ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब ये है कि वो एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए दूसरे का ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जरा, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले वो एल्डिहाइड देंगे और फर्दर उनका ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, ठीक है। ये 1 डिग्री अल्कोहल लिया, फिर इसका ऑक्सीडेशन करा KMnO4 के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल के बाद हमें क्या ऑब्टेन्ड हुआ, एल्डिहाइड। और जब हमने एल्डिहाइड का दोबारा से ऑक्सीडेशन करा तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड हो गया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख ले। इथेनॉल लिया, इसका ऑक्सीडेशन करा KMnO4 के प्रेजेंस में तो इसका एल्डिहाइड बना तो इथेनॉल, और जब इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करा तो इथेनॉल वाले का इथेनोइक एसिड बन गया। पहले अल्कोहल 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड देगा और एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्लियर है ना सभी को। चले नेक्स्ट देखते हैं, अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना हो तो क्या होगा। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कीटोन आएंगे, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अभी किस तरह से बनेगा मिक्सचर, कौन कौन से एसिड बनेगा, ये हमारे पास डिपेंड करता है, समझेंगे पॉपअप रूल से, ठीक है। देखिए जरा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू गिव कीटोन्स देन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले वो कीटोन बनाएंगे और फर्दर उनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर ऑब्टेन होगा। देखिए ये 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर इसका ऑक्सीडेशन करा तो कीटोन ऑब्टेन हो गया, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करा तो 3 कार्बन है, तो कोई भी 2 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया और एक अकेले का एक बना लिया। इसे कहीं से भी बांटे तो आपके पास क्या होगा, चाहे यहां से बांट लो तो 2 एक तरफ, चाहे यहां से बांट लो 2 एक तरफ, ठीक है। बनना 2 कार्बन का एक एसिड बनेगा और एक अकेले का एक एसिड बनेगा। हमारे पास आएगा इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है ना सभी को। चले नेक्स्ट देखते हैं, पॉपअप रूल कहता क्या है। पॉपअप रूल कहता है कि जब इस तरह का अल्कोहल आए और हमने इसका क्या करा, ऑक्सीडेशन करके हमने इसका कीटोन बना दिया, तो कीटोन बनाने के बाद जब हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, जो कीटोन वाला ग्रुप है वो इधर वाली कार्बन चेन के साथ जाएगा या फिर इधर वाली कार्बन चेन के साथ जाएगा। तो पॉपअप रूल ये कहता है जो कार्बोनिल कार्बन है जिसमें C डबल बॉन्ड O अटैच है वो उधर जाएगा कार्बन चेन में जिधर कम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे। तो किधर कम एल्काइल ग्रुप है, इधर 1 है और इधर 3 है, तो जिधर कम एल्काइल होंगे CO उधर चले जाएगा, तो यहां से ब्रेक होगा। तो जब यहां से ब्रेक होगा कार्बन चेन का, कार्बोनिल वाला उधर जाएगा जिधर कम कार्बन होंगे, तो यहां से ब्रेक होगा, तो इधर 2 कार्बन का एक एसिड बनेगा और 3 कार्बन का एक तो इथेनोइक का मिक्सचर बनेगा, एक प्रोपेनोइक का। समझ आ रहा है। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कीटोन ऑब्टेन्ड होता है, और जो कीटोन ऑब्टेन्ड होता है जब हम उनका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब जो मिक्सचर आया है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कैसे बनेगा, वो डिपेंड करता है पॉपअप रूल की हेल्प से। तो पॉपअप रूल ने हमें ये बताया कि जो कार्बोनिल कार्बन है उधर की तरफ जाएगा जिधर कम एल्काइल ग्रुप होंगे, तो इधर कम एल्काइल ग्रुप है, 2 का एक चेन बन जाएगी एसिड की और 3 की एक बन जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड और 2 की इथेनोइक एसिड आई है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। अकॉर्डिंग टू दिस रूल कार्बोनिल कार्बन ऑलवेज स्टे विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। कार्बोनिल कार्बन उधर जाएगा जिधर छोटी कार्बन चेन होगी, ठीक है ना, उसको बैलेंस करने के लिए उधर चला जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। चले नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर 3 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा। एक्चुअल में 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, एक्चुअल में वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो देखिए जरा, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड
अंडर ऑल कंडीशन कभी भी वो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है। इफ एसिड आर प्रेजेंट दे डिहाइड्रेट, तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, ऑक्सीडाइज होने के बजाय डिहाइड्रेट हो जाते हैं टू एल्कीन। ये 3 डिग्री अल्कोहल लिया और जब हमने इसको क्या करा, ऑक्सीडाइज करने की कोशिश की तो ऑक्सीडाइज तो हुआ नहीं बल्कि डिहाइड्रेट हो गया। तो इस वाले से OH और इस वाले कार्बन से H, ये H2O निकाल दिया यहाँ से और ये हमारे पास एल्कीन ऑब्टेन हो गया। क्या होगा इसका, एल्कीन आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है ना सभी को ये केमिकल